सभी श्रद्धालु साथियों को चैत्र नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। चैत्र मास की नवरात्रि में चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी माता दुर्गा का चौथा स्वरूप है, जिसने सृष्टि की रचयिता माना जाता है। मां कुष्मांडा की भक्ति करने से भक्तों को मन के डर, चिंता और तनाव दूर हो जाता है। घर में सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है। मां कुष्मांडा की करुणा से साधक के सभी मार्ग और बाधाएं दूर हो जाते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। माता कुष्मांडा की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां कुष्मांडा अवश्य से लिखें। तो कथा को अंत तक अवश्य सुने। कैसा है ये दुर्भाग्य, कैसी है नियति, कैसा है कठोर की विधाता के, लेकिन इस धरती पर जन्मा हर एक प्राणी किसी न किसी आश्रय में पलता है। कोई माँ की गोद में, कोई पिता की छत्र छाया में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी नियति उन्हें जन्म लेते ही अनाथ के आंचल में ढकेल देती है। ये कथा है उस समय की जब धरती पर करुणा का नामो निशान मिटता चला जा रहा था और पाषाण हृदय मानवों के बीच नन्हा सा प्राण जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा था। सर्दी का समय था। ठिठुरती हुई हवाएं हाथों पैरों को कपकपा कर रही थी। आकाश में तारे अपनी चमक ही खो बैठे थे, जैसे वे भी इस संसार के अंधकार से व्यथित हो चुके हों। ऐसे ही एक सांझ एक प्राचीन मंदिर के विशाल नक्काशीदार द्वार के बाहर एक नन्हा सा बालक सिकड़ा हुआ बैठा था। उसकी आंखें गड्ढों में धंस चुकी थी, उसके गाल बुरी तरीके से पिचक गए थे और खरीद पर फटे पुराने वस्त्र थे जो उसे शेष की निर्मम माम से बचाने में असमर्थ थे। उसके पैरों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और बाल उलझे हुए और रूखे सूखे थे। उसका नाम क्या था उसे कोई नहीं जानता था। उसे कोई नाम से पुकारता ही नहीं था। वो सिर्फ एक अनाथ था, एक उपेक्षित जीव जिसे संसार ने अपनी भीड़ में से झाड़ करके किनारे कर दिया था। हम उसे गंगाधर कहेंगे क्योंकि उसकी निर्मल आत्मा गंगा के पवित्र जल से थी, जिसे संसार के पाप छू भी नहीं पाए थे। भले ही संसार ने उसे कितना भी मैला करने की कोशिश की हो, लेकिन गंगाधर उस नाम में भी कितनी करुणा छिपी हुई थी। वो लगभग 3 दिनों से बच्चा भूखा था। उसकी आंतों में अग्नि के सूल चुभ रहे थे और पेट पीठ में ही मिल चुका था और भूख की ज्वाला ने उसके समस्त शक्तियों को निचोड़ दिया था। उसकी आंखें शून्य में ताक रही थी, लेकिन उन शून्यता में भी एक अनकही पीड़ा और अनचाहा जिज्ञासा और एक अदृश्य आस तैर रही थी। वो मंदिर के भीतर आते घंटों की मधुर ध्वनि सुन रहा था। धूप की सुगंध उसकी नासिका तक पहुंच रही थी और भक्तों की जय जयकार उसके कानों में गूंज रही थी। जय माँ कुष्मांडा, जय जगदम्बे, जय भवानी। ये दुनिया उसके मन को, उसके पवित्र वातावरण को उसे आभास करा रही थी, पर स्वयं वो उस पवित्रता से बिल्कुल वंचित था। उसे याद था कुछ दिन पहले जब वो मंदिर के प्रांगण में घुसने की कोशिश कर रहा था तो एक हट्टे खट्टे पंडित ने उसे अभागा अछूत कहकर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। दूर रहे मंदिर से अपशगुनी, इस पवित्र स्थान को भ्रष्ट मत कर। पंडित के कठोर शब्द सुनकर आज भी उसके कानों में तीरों की तरह चुभते। वो नहीं जानता था कि अपशगुन क्या होता है। वो तो बस रोटी का टुकड़ा चाहता था, पर उसे मिली थी गालियां और अपमान। यहाँ तक कि मंदिर में आने वाली छोटी छोटी बच्चियां भी अपनी माँ की उंगली पकड़ करके उसे देख करके मुंह मोड़ लिया करती थी। अपनी चंचल उंगलियों से उसकी ओर इशारा करती हुई गंदा बच्चा, भाग यहाँ से कहकर चढ़ा देती थी। उनके मासूम चेहरों पर एक नन्हे से अनाथ के प्रति कोई भी दया नहीं दिखाई देती, जैसे उन्हें भी सिखाया गया हो कि ऐसे बच्चों से दूर रहना ही उचित होता है। ये देखकर गंगाधर का हृदय टुकड़ों में बट जाया करता था। भला इन बच्चों का क्या बिगाड़ा था उसने, और इन लोगों का भी उसने क्या बिगाड़ा था जो इस तरीके से उसे धुतकार दिया करते थे, मानो इस संसार में उसके लिए कोई स्थान ही नहीं था, कोई अपना उसका था ही नहीं। हाय रे दुर्भागी। गंगाधर ने बहुत गहरी सी सांस ली जो उसके सूखे गले में अटक कर रह गई। उसकी देह तो दुर्बल थी, उसका मन भी अब निराशा के गहरे गर्त में धंसता जा रहा था। वो बस अपनी भूख की पीड़ा को सहता रहा और अपनी छोटी सी मुट्ठी से अपने पेट को दबाने की कोशिश करता रहा, जैसे ऐसा करने से भूख मानो कम हो जाएगी। उसकी आंखों से अब आंसू भी नहीं गिरते थे। वो कब के सूख चुके थे। बस एक शून्यता, बस एक खालीपन था उसके पूरे अस्तित्व पर छा गया था। मंदिर के भीतर आरती की तीव्र ध्वनि और शंखनाद हो रहा था। उसे पता था कि अब माँ को भोग लगाया जाएगा और शायद एक लड्डू भी बटेगी यहाँ पर। लड्डू, ये जानकर बहुत वो खुश होता था। उसके मन में एक मीठी
उल्टी सी टीस जगा देता था लड्डू का नाम सुनकर। वो नहीं जानता था कि लड्डू कैसा होता है। उसने तो बस दूर से ही कभी कभार किसी भक्त को खाते हुए देखा था। उसकी मीठी सुगंध को उसने महसूस किया था। एक मीठा गोला गोला सुंदर सा भगवान का प्रसाद। उसके निर्दोष आंखों में एक क्षणिक चमक सी आ जाती थी और बुझ भी जाती थी। आखिरकार उसे कौन देगा लड्डू? उसे तो कोई एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता था। उसके मन में एक तीव्र वेदना उठ रही थी। इतनी भूख, इतनी पीड़ा, और कोई उसे देखने वाला नहीं था। वह धीरे से अपनी अंतिम शक्ति को बटोरकर अपने छोटे छोटे सूखे होठों से कुछ बुदबुदा देता था कि आवाज इतनी धीमी थी स्वयं वो भी मुश्किल से ही सुन पाया करता था। माँ कुष्मांडा, उसने कांपते हुए स्वर में कहा। फिर उसकी नजर मंदिर के गर्भगृह की तरफ गई जहाँ पर माँ कुष्मांडा की भव्य प्रतिमा विराजित थी। उनकी मूर्ति जो अपनी 8 भुजाओं में शस्त्र, कलश, कमल और चक्र धारण किए एक सिंह पर आरूढ़ थी और अपनी मंद मुस्कान से भक्तों को आशीर्वाद दे रही थी। गंगाधर ने कभी भी इतनी बड़ी और इतनी सुंदर मूर्ति पास से नहीं देखी थी। उसे तो सिर्फ दूर से ही झांककर देखने की ही इजाजत थी। माँ कुष्मांडा, मुझे एक लड्डू दे दो ना माँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी याचना थी, एक ऐसी मासूम पुकार जो सीधे हृदय को चीर देती थी। बस एक लड्डू माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे एक लड्डू दे दो, मुझे बहुत बहुत भूख लगी है। उसकी आंखों से अब फिर से आंसू आ जाते थे। वे आंसू उसके गालों पर बहते हुए उसके धूल से सने हुए होठों तक पहुंच जाया करते थे और उसे अपने ही नमकीन आंसुओं का स्वाद उसे मिल जाता था। वो नहीं जानता था कि माँ कुष्मांडा कौन है, लेकिन बस इतना पता था उसे कि मंदिर में सभी को नाम लेकर उन्हें यही बुलाते, उन्हीं से प्रार्थना कर रहे थे। तो शायद माँ सुन ही लेंगी उसकी भी। क्या उनकी पुकार सचमुच देवलोक तक पहुँच पाएगी? क्या कोई उसकी सुन भी पाएगा? उधर अपने दिव्य लोक पर जहाँ पर अनंत शांति और तेज का वास था, माँ कुष्मांडा अपने अद्भुत सिंहासन पर विराजमान थी। उनके चेहरे पर सदैव एक मंद और करुणामयी मुस्कान रहती थी और उनकी दिव्य आंखों से तीनों लोगों का दर्शन होता था। उनकी अलौकिक दृष्टि पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। उन्होंने देखा कि भक्तों की भीड़ में जो उनके नाम का जप कर रही थी, दान दक्षिणा दे रही थी और भाव विभोर होकर आरती में लीन। उन्होंने देखा मंदिरों में बजते हुए घंटे, शंख की पवित्र ध्वनि और धूप की सुगंध जो आकाश तक पहुंच रही थी। ये सब देखकर उनके हृदय में संतोष का भाव जाग रहा था। परंतु तभी उनकी दृष्टि मंदिर के बाहर द्वार के ठीक बगल में सिकुड़ कर बैठे उस नन्हे से बालक गंगाधर पर पड़ी। उन्होंने देखा उसकी काया को जो भूख और शीत से कांप रहे थे। उन्होंने देखा उसकी सूनी आंखों को, में अब कोई चमक नहीं बची थी सिवाय एक गहरी पीड़ा के। उन्होंने सुनी उसके हृदय की मुख पुकार को, उस मासूम बच्चे की याचना, माँ मुझे एक लड्डू दे दो माँ, माँ मैं बहुत भूखा हूँ। गंगाधर की वो करुण पुकार, उस नन्ही अनाथ हृदय की वो सच्ची याचना सीधे माँ कुष्मांडा के हृदय में जाकर लगी। क्षण भर के लिए उनका शांत करुणामय चेहरा ही बदल गया। उनकी दिव्य आंखों में वेदना का भाव उमड़ आया। उन्होंने देखा इस प्रकार मंदिर में बैठे भक्तगण जो अपने आस्था और भक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, बाहर बैठे इस बालक की ओर एक नजर उठाकर भी कोई नहीं उसकी तरफ देख रहा था। उन्होंने देखा किस प्रकार वही लोग जो भीतर खड़े होकर दान दक्षिणा दे रहे थे, बाहर उस मासूम को धिक्कार रहे थे, उसे अपशगुनी कहकर दूर भगा रहे थे। यहाँ तक कि उन छोटी बच्चियों के हृदय में भी उस अनाथ के लिए कोई दया नहीं थी जिन्होंने अभी अभी उनकी आरती गाई थी। माता का हृदय द्रवित हो उठा, मानो पृथ्वी पर से करुणा और दया का अस्तित्व ही मिट चुका था। मानो हृदय क्षणवत हो गए थे। वे सिर्फ अपने ही सुख और अपनी ही मुक्ति की कामना करते थे, पर दूसरों की पीड़ा उन्हें छू भी नहीं पाती थी। माँ कुष्मांडा को ये देखकर अत्यंत दुख हुआ। वे भक्तों के बाहरी भक्ति से कहीं अधिक उस निश्चल और भूखे बालक के हृदय की सच्ची पुकार से प्रभावित हुई। क्या उनकी भक्ति का यही अर्थ था? भीतर मंदिर के अंदर पूजा और बाहर खड़े होकर अपमान। एक क्षण के लिए देवी लोक में भी सन्नाटा सा छा गया। माँ कुष्मांडा ने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया। ये समय था जब उन्हें हस्तक्षेप करना था।
उन्हें स्वयं अपनी ममता का अमृत उसे पिलाना था। उस नन्हे से प्राण को जिसे संसार ने ठुकरा दिया था, मानव जाति को ये दिखाना था कि सच्ची भक्ति केवल दिखावे में नहीं होती है, बल्कि करुणा और सेवा में होती है। और फिर एक अदृश्य अलौकिक शक्ति ने पृथ्वी की ओर अपने कदम बढ़ाए और एक अद्भुत रूप धारण करके मंदिर में आरती समाप्त हो चुकी थी। भक्तों की भीड़ अब प्रसाद ग्रहण करने और एक दूसरे से कुशल छीन पूछने में व्यस्त हो गए थे। बाहर गंगाधर अभी भी उसी अवस्था में बैठा हुआ था। उसकी नजरें नीचे जमीन की तरफ टिकी थीं और भूख के कारण उसकी आंखें डबडबा रही थी। उसे अब कोई उम्मीद नहीं थी कि शायद उसकी पुकार अनसुनी ही रह गई थी। तभी मंदिर के मुख्य दरवाजे पर एक दिव्य अलौकिक सौंदर्य से ओतप्रोत एक स्त्री बाहर निकली। उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था, जिसे देखकर भक्तगण भी एक मिनट के लिए ठहर से गए। उनके केस काले और घने थे, उनके नेत्रों में एक अजब की शांति। उन्होंने एक सुंदर रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, जिसके रंगों में इंद्रधनुष की आभा बनी हुई थी। उनके पैरों में हल्के घुंघरों की ध्वनि हो रही थी, जो मन को मोह रही थी। कोई नहीं जानता था ये स्त्री कौन थी, पर सभी उनकी अलौकिक सौंदर्य से चकित हो गए थे। वो धीरे धीरे चलते हुए सीधे उस अनाथ बालक गंगाधर की तरफ बढ़े, जो अभी अपनी दुनिया में ही खोया हुआ था। गंगाधर ने अचानक अपने सर पर एक कोमल स्पर्श महसूस। उसने धीरे से आंखें उठाई और सामने खड़ी उस अद्भुत स्त्री को देखा। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। उसने जीवन में इतनी सुंदर और इतनी करुणामय आकृति पहले कभी नहीं देखी थी। स्त्री मानो स्वयं देवलोक से अवतरित हुई कोई देवी ही थी। उनकी आंखों में उसके लिए असीम प्रेम था, ममता थी, जो गंगाधर ने कभी किसी इंसान की आंखों में नहीं देखी। पुत्र उस मधुर अमृतमय आवाज को गंगाधर को भीतर से भिगो दिया। क्या तुम्हें भूख लगी है मेरे लाल? गंगाधर ने अपनी धुंधली आंखों से उन्हें देखा। वो छोटी सी आवाज थी उसकी और वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने हाँ में उत्तर दिया। जी हाँ, उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। स्त्री ने एक हाथ से अपने हाथों से एक सुंदर सा मीठा सा लड्डू निकाला। वो लड्डू इतना सुंदर मानो वो अभी अभी देवी के भोग से आया हो। उसकी सुगंध इतनी मनमोहक थी कि गंगाधर की भूख की ज्वाला और भी तीव्र हो गई थी। साथ के साथ एक अजीब सी शांति भी छा गई थी। ये लो मेरे लाल, इसे खाओ। स्त्री ने अत्यंत कोमलता से वो लड्डू गंगाधर के हाथों में रख दिया। गंगाधर ने कांपते हुए हाथों से अपने लड्डू को पकड़ लिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच कोई उसे लड्डू दे रहा था, वो भी इतना सुंदर लड्डू। उसने उस स्त्री की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्रश्न था। आप कौन हैं? स्त्री ने एक करुणामयी मुस्कान दी और धीरे से गंगाधर के सर पर हाथ फेर दिया। गंगाधर ने उस लड्डू को धीरे से अपने मुंह से लगाया और छोटा सा टुकड़ा तोड़ा। जैसे ही वो लड्डू उसके मन में घुला, एक अद्भुत सी मिठास, एक अलौकिक सी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। वो मिठास केवल स्वाद की नहीं थी, वो तो ममता और प्रेम का साक्षात अनुभव थी। अब उसके पेट की भूख शांत होने लगी और उसके हृदय में ऐसी शांति उतरी जो उसने कभी भी महसूस नहीं की थी। वो लड्डू केवल एक प्रसाद नहीं था, वो तो माँ कुष्मांडा के दिव्य प्रेम का प्रतीक था, उनके आशीर्वाद का साक्षात रूप था। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और उसके हृदय में एक ऐसी शांति हुई जो उसने कभी नहीं जानी थी। पर ये क्षण क्या हमेशा के लिए ठहर भी पाएगा? गंगाधर ने अपनी आंखें ऊपर उठाई उस अद्भुत स्त्री को देखने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए। पर वो स्त्री वहाँ पर थी ही नहीं। वो वहाँ से जा चुकी थी। वो कहाँ गई? वो कहीं गंगाधर को कुछ पता ही नहीं चला। जैसे वो एक हवा की चोटी की तरह आई थी और वैसे ही वो विलीन भी हो गई, बिना किसी पद चिन्हों को छोड़े हुए। उसके हाथों में अभी भी आधा बचा हुआ लड्डू था और उसकी मिठास अभी भी उसके मुंह में घुली हुई थी। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगा। भीड़ वैसे ही थी, भक्तजन अपनी बातों में लीन थे। कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। कोई उस दिव्य स्त्री को देखकर चकित भी नहीं था, जैसे कोई गंगाधर को ही वो दिखाई दे रही। गंगाधर ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच में सपना था। तो भूख के कारण उसने शायद कोई कल्पना कर ली है, पर उसके हाथ में मौजूद वो लड्डू, उसकी मीठी सी सुगंध और उसके हृदय में भरी हुई एक असीम सी शांति, ये सब इस बात का प्रमाण था कि जो कुछ भी हुआ था वो सपना नहीं था, बल्कि एक परम सत्य था। उसकी आंखों में एक भय और निराशा बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि एक नया विश्वास।
बल्कि एक नई ज्योति थी। गंगाधर वही मंदिर के बाहर बैठा रहा, अपने बचे हुए लड्डू को हाथ में मुट्ठी में कसकर पकड़कर। उसके भीतर में कुछ बदल चुका था। वो अब केवल एक अनाथ बालक नहीं था, बल्कि अब वो बालक था जिसे साक्षात माँ कुष्मांडा ने अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से लड्डू खिलाया था। उसे अब पता था कि वो अब अकेला नहीं है। इस विशाल ब्रह्मांड में कोई तो है जो उसकी सुनता है, जो उसे प्रेम करता है और जो उसकी रक्षा करता है। उस रात गंगाधर को कई दिनों के बाद गहरी नींद आई। वो नींद जिसमें कोई डर नहीं था, कोई भूख नहीं थी, बस माँ की ममता की मधुर स्मृति थी। सुबह हो गई। मंदिर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। वही वक्त, वही पंडित, वही भीड़। किसी ने गंगाधर की ओर देखा ही नहीं। किसी को ये भी नहीं पता चला कि पिछली रात क्या अद्भुत घटना घटी थी। लोगों के हृदय में अभी भी कोई भी करुणा, दया का भाव नहीं था। वे अब भी अपने संसार में खोए हुए थे, अपनी पूजा अर्चना में लीन थे। उस बच्चे के दर्द को नहीं देख पा रहे थे जिसे स्वयं माँ ने आकर के संभाला था। गंगाधर उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता थी, एक नई शांति सी थी। उसके पैरों में एक नई ऊर्जा सी। वो जानता था संसार उसके प्रति बिल्कुल नहीं बदला है। लोग उसे अभी भी उसे दुत्कारेंगे ही, पर उसके भीतर कुछ ऐसा हुआ था जो अब कभी नहीं बदलेगा। वो था माँ का प्रेम और उसका अटल विश्वास। उसने बचे हुए लड्डू को अंतिम टुकड़ा खाया और उसके हृदय में फिर वही दिव्य मिठास घुल गई। गंगाधर धीरे धीरे भीड़ से दूर चला गया, एक नए जीवन की ओर, एक नए विश्वास के साथ। वो अब अकेला नहीं था। उसकी माता हमेशा उसके साथ थी। ये कथा उस अद्भुत क्षण की, उस अनाथ बालक के हृदय में एक सदा के लिए जीवित रह गई, एक शाश्वत सत्य की तरह। क्या यही सब सपना था? ये सचमुच किसी दिव्य शक्ति ने उसे अपनी ममतामयी गोद में समेटा था। गंगाधर के भीतर कुछ बदल चुका था, सदा के लिए। गंगाधर के जीवन में उस रात का प्रभाव इतना गहरा था कि उसने उसके पूरे अस्तित्व को ही परिवर्तित कर दिया था। पहले वो एक डरा हुआ, सहमा हुआ प्राणी था। उसकी आंखों में केवल भय और याचना हुआ करती थी। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक शांत आत्मविश्वास, जैसे उस संसार की किसी भी कठिनाई का डर ही नहीं था। वो जानता था कि भूख और सर्दी फिर आएगी, लोग फिर उसे धिक्कारेंगे, लेकिन उसके भीतर जो दिव्य ऊर्जा समा चुकी थी वो उसे हर संकट से जूझने की शक्ति प्रदान करती थी। वो अब भी अनाथ था और उसे अब भी दर दर भटकना पड़ता था, पर जब उसे अब कोई गाली देता तो वो चुपचाप सुन लेता था। उसके मन में द्वेष नहीं उठता था। जब उसे कोई भगाता तो वो बिना किसी शिकायत के ही आगे बढ़ जाया करता था। उसके होठों पर एक हल्की सी और शांत मुस्कान रहती थी जो मानो संसार की सभी कटुता को अपने भीतर सोख लेती। चाहता था कि संसार में ऐसे ही लोग बहुत हैं। उसे ये भी पता था कि एक दिव्य शक्ति, एक ममतामयी माँ है जो हर हृदय की पुकार को सुनती। अब वो मंदिरों के बाहर नहीं बैठता था, बल्कि दूर से ही अपनी आंखों से माँ कुष्मांडा की प्रतिमा को निहारता था। उसकी पूजा अब केवल एक लड्डू मांगने तक सीमित नहीं थी। उसकी पूजा थी उस अद्भुत प्रेम को याद करना, उस क्षण को अपने हृदय में संजोए रखना और उस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में उतारना। अब वो किसी से कुछ नहीं मांगता था। उसे लगता था कि माँ ने उसे सब कुछ अनमोल वस्तु दी थी। वो लड्डू नहीं, बल्कि वो प्रेम था, वो विश्वास था। ये कथा उस अनाथ बालक की और माँ कुष्मांडा की असीम ममता की युगों युगों तक ये संदेश देती रहेगी। सच्चा ईश्वरीय प्रेम बाहरी आडंबरों में नहीं है, बल्कि निश्चल हृदय के भीतर पुकार से होता है, और करना ही सबसे बड़ी भक्ति होती है। जब मानव हृदय पाषाण व्रत हो जाता है तो स्वयं माँ को धरती पर उतरकर अपने बच्चों को ममता का अमृत पिलाना ही पड़ता है। प्रिय साथियों, इसी के साथ साथ ही चैत्र नवरात्रि की पावन व्रत कथा समाप्त होती है। हम सभी माँ कुष्मांडा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि दिव्य कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। तो जय माँ कुष्मांडा, जय वो माता जगत जननी।